तो थप्पड़ मार दिया, एक थप्पड़ मार दिया तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं है, थोड़ा सोचिए। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आपने एक नहीं अब 2 थप्पड़ मार दिए हैं सामने वाले को, तो अब क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है? क्या अब आपका अरेस्ट हो जाएगा इसमें? चलिए आपने 2 की जगह 5 थप्पड़ मार दिए और उसको ज़मीन पे लिटा दिया और उसको थोड़े से और लात घूंसे भी और ज़्यादा मार दिए, अब क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है? नमस्कार। क्या कहता है कानून एजुकेशनल सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है जो लॉ कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए भी, और जो कॉमन पब्लिक है उनके लिए भी। मैं बता देता हूं कि लॉ के स्टूडेंट्स के लिए आज का टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और कॉमन पब्लिक के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप देखते हैं कि कोई ऑफेंस होता है या कोई क्राइम होता है और आप पुलिस स्टेशन जाते हैं एफआईआर कराने के लिए, तो कई बार पुलिस आपकी एफआईआर कर लेती है, लेकिन कई बार आपकी एफआईआर नहीं हो पाती है। जब एफआईआर नहीं होती है तो आप बिना ये जाने, बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि पुलिस एफआईआर क्यों नहीं कर रही है, क्यों आपकी सिर्फ एक कंप्लेंट ले ली जाती है और उसके ऊपर एक स्टैंप लगाकर, उसके ऊपर एक सीरियल नंबर डालकर और डेट डालकर आपको वापस दे दिया जाता है, जिसको डेली डायरी भी बोलते हैं, डीडी भी बोलते हैं। रोजनामचा में जो है उसकी एंट्री कर ली जाती है और आप समझते हैं कि शायद पुलिस बायस्ड है या अपोजिट पार्टी से या एक्यूज्ड से मिल गई है और इस वजह से जो आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही। तो इसका आपका जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करने के भी ये काम आएगा। मैं आपको बता दूं कि आपकी जो इस तरह की एफआईआर जब नहीं लिखी जाती है तो उसके पीछे कारण है। वो कारण इन्हीं 2 शब्दों में है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो ये वीडियो बहुत अच्छे से देख लें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद उम्र भर, सारी ज़िंदगी आपको कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बीच जो आपके डाउट्स होते हैं वो सारे आपको इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाने वाले हैं। और जो आम पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है, वो भी समझ ले, क्योंकि कल को अगर पुलिस उनकी एफआईआर नहीं लिखती है तो उनके पास एक, जब पुलिस उनको बताती है कि आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, हम इसमें एफआईआर नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। आपको पता रहेगा कि आपका कौन सा ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर लिखी जाती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर नहीं लिखी जाती है। तो अब यहाँ पर एक वर्ड कॉमन है, दैट इज़ कॉग्निजेबल। तो ये कॉग्निजेबल है क्या? कॉग्निजेबल का लिटरल मीनिंग है कॉग्निजेंस लेना, जिसका कॉग्निजेंस लिया जा सके। कॉग्निजेंस मतलब जिसका संज्ञान लिया जा सके, जिसके बारे में कोई नोटिस किया जा सके। जैसे आपके सामने कोई घटना हुई है तो आप उस घटना का संज्ञान लेते हैं। आपके सामने घटना हुई है, आपको पता रहता है कि ये घटना मेरे सामने हुई है। लेकिन यदि कोई घटना आपके सामने नहीं हुई है और कोई आपसे पूछता है इस घटना के बारे में बताइए, तो आप कहते हैं मुझे मालूम नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मुझे इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, मुझे अपना इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, या मुझे इंक्वायरी करनी पड़ेगी, या मुझे 2-4 लोगों से पूछना पड़ेगा, तभी आपको इसका संज्ञान हो पाएगा कि वो घटना वाकई घटी है या नहीं घटी है। तो अब आपको मतलब समझ आ गया होगा। कॉग्निजेबल मतलब जिसका संज्ञान लिया जा सके, जिसके बारे में जाना जा सके, और नॉन कॉग्निजेबल जिसके बारे में जाना नहीं जा सके, जिसका संज्ञान नहीं लिया जा सके। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं संज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं असंज्ञेय अपराध। अब इनको जो है डिफरेंशिएट आपको कैसे करना है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर लिखी जाती है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो हैं गंभीर प्रकृति के अपराध हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर नहीं लिखी जाती है, ये कम गंभीर प्रकृति के अपराध हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसकी डेफिनेशन कहाँ मिलेगी। अच्छा, लॉ के स्टूडेंट्स जो हैं उनके सामने हमेशा ये क्वेश्चन रहता है। लॉ के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको ये क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, या फिर डेफिनेशंस आ जाएंगी। तो आपको क्या करना है इसके अंदर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो हैं वो सेक्शन 2C में आपको ये लिखे हुए हैं, CRPC सेक्शन 2C, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की डेफिनेशन आपको 2L CRPC में आपको मिल जाएगी। तो अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से हैं, इसके बारे में डेफिनेशन क्या कहती है। देखिए, बहुत सारे डिफरेंसेस आपको आपकी बुक्स में मिल जाएंगे, आपको वीडियोस में मिल जाएंगे, लेकिन एक ही प्राइमरी इसका डिफरेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का सिर्फ एक ही डिफरेंस है,
और वो डिफरेंस जो है उसके बेसिस पर आगे के डिफरेंसेस बनाए हुए हैं। तो वो क्या है मेन डिफरेंस? कॉग्निजेबल ऑफेंस में ये लिखा हुआ है, वहाँ पर सेक्शन 2C में डेफिनेशन है, उसमें लिखा है कि यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर किसी ऑफेंस के बारे में या फिर किसी व्यक्ति के बारे में तुरंत संज्ञान ले सकता है, उसको तुरंत अरेस्ट कर सकता है विदाउट वेटिंग एनी वारंट और ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। यहाँ पर पुलिस को सीधा सीधा शक्ति है, यहाँ पर सीधा सीधा ऑथराइज्ड है पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 2L में आप CRPC में पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये है कि यहाँ पर पुलिस अधिकारी को सीधा सीधा अरेस्ट करने की शक्ति नहीं है। यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब को इसकी पावर है, वो मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएगा केस और वहाँ से अरेस्ट करने की और इन्वेस्टिगेट करने की पावर जो है पुलिस को मिलेगी। यहाँ पर इन्वेस्टिगेट भी नहीं आया शब्द, यहाँ पर अरेस्ट आया है। दोनों डेफिनेशंस में सिर्फ एक ही वर्ड है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट करने की पावर है, नॉन कॉग्निजेबल में अरेस्ट नहीं करना है उसको, तो ये पावर नॉन कॉग्निजेबल में नहीं दी। अब आप कहेंगे कि हमें पता कैसे चले कि कोई ऑफेंस जो हुआ है, कोई अपराध हुआ है, वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, संज्ञेय है या असंज्ञेय है? तो मैं आपको बता दूं कि आपको जितने IPC के सेक्शंस हैं, इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता के जितने भी सेक्शंस हैं, वो उसकी एक सूची है, दैट इज़ कॉल्ड शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में सारे के सारे जितने भी आपके जो IPC हैं उस सब के आगे लिखा हुआ है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा कंपाउंडेबल है, कौन सा बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है। तो ये सारे आपको देखने पड़ेंगे। आप अपनी मन से नहीं बोल सकते हैं कि अच्छा ये कम गंभीर प्रकृति का अपराध है तो ये नॉन कॉग्निजेबल हो गया, ये ज़्यादा गंभीर प्रकृति का अपराध है तो ये कॉग्निजेबल हो गया। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मोटा मोटा आते हैं, जैसे हत्या हो गई, रेप हो गया, डकैती हो गई, मर्डर है, तो ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में छोटे अपराध हैं, जैसे कि पर्जरी है, मार पिटाई है, गाली गलौच है, तो ये सब जो हैं छोटे किस्म के अपराध जो है ये नॉन कॉग्निजेबल में आ गए हैं। तो इसके लिए आपको मैं कहूँगा कि जो भी अपराध हुआ है, जो भी किसी प्रकार का क्राइम हुआ है, उसके लिए आप शेड्यूल 1 देख लें। और एक शेड्यूल 2 है जिसके अंदर IPC के अलावा भी जो एक्ट बने हुए हैं, सारे अपराध आपके IPC में नहीं हैं। इसके लिए दूसरे अपराधों के लिए दूसरे एक्ट्स बने हुए हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है और आपका टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का एक्ट है और आपका इनकम टैक्स एक्ट है। उसके अंदर जो अपराध हैं वो सारे शेड्यूल 2 में दिए हुए हैं। उन शेड्यूल 2 के आगे आप देख लेंगे, उस शेड्यूल 2 में आप देख लेंगे कि कौन सा अपराध जो है कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है। शेड्यूल 2 में मैं जनरली की बात कर रहा हूँ, जिन अपराधों में सज़ा 3 साल से ऊपर है वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, संज्ञेय अपराध हैं, जिसके अंदर अरेस्ट तुरंत हो सकता है और जिसमें सज़ा का जो प्रोविज़न है वो 3 साल से कम है, वो नॉन कॉग्निजेबल हैं, वो असंज्ञेय अपराध हैं। इसमें मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन के बगैर आप जो पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है और अरेस्ट भी नहीं कर सकता है। चलिए वापस आ जाते हैं अपने IPC पे। शेड्यूल 1 के हिसाब से मैंने आपको बोला कि आपके सामने शेड्यूल 1 होगा। IPC से जितने भी अपराध आपके उसके अंदर हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, वो सब आप देख लीजिए, उस सूची में आते हैं। शेड्यूल 1 में उसके आगे लिखा होगा कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अच्छा, थोड़े से एक्सेप्शंस इसके अंदर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो गंभीर प्रकृति आपको लगता है कि बड़े गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, लेकिन वो हो सकता है कि नॉन कॉग्निजेबल हों। और कई अपराध हैं जो आपको बहुत आसान से लगते हैं कि नहीं ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं लग रहा है इस अपराध में, वो हो सकता है कि कॉग्निजेबल हो। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो IPC है, ये अंग्रेज़ों के टाइम से चला आ रहा है। ज़्यादातर जो सेक्शंस हैं इसमें अंग्रेज़ों के टाइम के हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आपने किसी को मान लीजिए थप्पड़ मार दिया, तो थप्पड़ मार दिया, एक थप्पड़ मार दिया, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं है? थोड़ा सोचिए। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आपने एक नहीं अब 2 थप्पड़ मार दिए हैं सामने वाले को, तो अब क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है? क्या अब आपका अरेस्ट हो जाएगा इसमें? जी नहीं, अभी भी नहीं होगा। चलिए आपने 2 की जगह 5 थप्पड़ मार दिए और उसको ज़मीन पे लिटा दिया और उसको थोड़े से और लात घूंसे भी और ज़्यादा मार दिए, अब क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है? अभी भी ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है जब तक कि उसको ग्रीवस हर्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर भी अभी ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब आप देखिए अंग्रेज़ों के टाइम पे बना हुआ था। मारता कौन है किसी को? जिसके अंदर एक भावना होती है मास्टर होने की और स्लेव होने का, एक रिलेशन टाइप का होता है। जो भी मजबूत है, जो दमदार है, वो कमज़ोर को मारता है। आपने देखा होगा
कमज़ोर को मारा जाता है, जो बलशाली है वो कमज़ोर को मारेगा। तो देखिए यहाँ पर जो बलशाली है कमज़ोर को मार रहा है, यहाँ पर उसके जो लिए अपराध है उसको नॉन कॉग्निजेबल कर दिया गया है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की जेब से 500 रुपये का नोट निकाल लिया। अब ये जो है कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। थेफ्ट हो गया, ये संज्ञेय अपराध है। चोरी है तो थेफ्ट है, ये संज्ञेय अपराध है, यहाँ पर पुलिस जो है तुरंत अरेस्ट कर लेगी। चोरी कौन करेगा? जिसके पास नहीं है पैसा या जिसके पास कम है। एक्सेप्शंस को फिर छोड़ दीजिए आप, लेकिन चोरी अमूमन वही करते हैं जो लेस प्रिविलेज्ड है। जिनके पास समाज में कम संसाधन हैं वो ज़्यादा संसाधन वालों के यहाँ चोरी करते हैं। तो यहाँ पर फिर से जो जिसके पास कम संसाधन है वो फिर से दब रहा है, यहाँ पर उसको फिर से अरेस्ट है। और वहाँ जो बलशाली है कमज़ोर को मार रहा है, वहाँ पर उसकी सेफ्टी है। वहाँ पर जो थप्पड़ उसने मारा दैट इज़ नॉन कॉग्निजेबल, उसके अंदर तुरंत अरेस्ट नहीं है। और यहाँ पर छोटी सी चोरी भी है तो वो तुरंत अरेस्ट है। तो आप देखिए, वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्पिरेसी इन द फेवर ऑफ पावरफुल पीपल, it's not like that, but I am telling you that this is happening. These are the provisions in our Indian Constitution. But otherwise, our Indian Constitution is superb. Our Indian Constitution is very elaborate. It stands with the weaker section of the society. It gives empowerment. It empowers the weaker section of the society. Despite all that, तो हो सकता है कि इनको कुछ फेरबदल किया जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। एम्पावरमेंट ऑफ द वीक के लिए, निर्बल को बलशाली बनाने के लिए, निर्बल को बल देने के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में यदा कदा जो है अमेंडमेंट्स होते रहते हैं और आगे भी होते रहेंगे। चलिए एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे सेक्शन 143 है, बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, उसके अंदर जो सज़ा का प्रावधान है वो 6 महीने का है। आफ्टर गिविंग द ऑर्डर्स ऑफ डिसबर्समेंट टू अ सर्टेन असेंबली विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अनलॉफुल बाय द अथॉरिटीज़, इफ़ यू स्टिल परसिस्ट टू बी इन दैट असेंबली मीन्स यू stay in the assembly and you become the member of unlawful assembly, then the provision of punishment is 6 months imprisonment. तो यहाँ पर 6 महीने की imprisonment है। हालांकि punishment की अवधि जो है, जो सज़ा की अवधि है, जो 3 साल से ऊपर, जिसको हम कहते हैं cognizable offense है, तो यहाँ पर 3 साल से ऊपर नहीं है इसकी सज़ा की अवधि, but still this is the cognizable offense. ये संज्ञेय अपराध है। पुलिस यहाँ पर तुरंत अरेस्ट कर सकती है अगर आप अनलॉफुल असेंबली, जिसे डिस्पर्स हो जाने का, जिसको छिन्न भिन्न हो जाने का आदेश दे दिया गया है, अगर आप मेंबर हैं, अगर आप असेंबली में बने रहते हैं, तो आपको सीधा सीधा अरेस्ट पुलिस ऑफिसर कर सकता है। तो अपने मन से निकाल दीजिए। जब हम लोग डिफरेंसेस लिखते हैं, जब लॉ के स्टूडेंट्स डिफरेंसेस लिखते हैं, उसके अंदर बहुत आसानी से लिख देते हैं कि 3 साल से ऊपर की सज़ा इसके अंदर हो जाती है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, नॉन कॉग्निजेबल में 3 साल से नीचे। और मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद जितने लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको और जनरल पब्लिक को कोई डाउट नहीं रहने वाला है कि उनकी एफआईआर क्यों नहीं लिखी जा रही है, या एफआईआर किन स्थितियों में होगी, एफआईआर किन स्थितियों में नहीं होगी। और लॉ के स्टूडेंट्स को याद रहेगा कि कौन से अपराध जो हैं संज्ञेय अपराध हैं, कौन से अपराध जो हैं वो असंज्ञेय अपराध हैं। तो आशा करता हूँ मैंने आपकी जानकारी में थोड़ी सी वृद्धि की होगी, और आगे आने वाली मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब करते ही आप मेरी वीडियोस की लिस्ट पे पहुंच जाएंगे, चैनल पर पहुंच जाएंगे, जहां पे बहुत सी वीडियोस मैंने आपकी रोज़मर्रा की समस्याओं से संबंधित बनाई हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। अपनी समस्या को अपने इस वीडियो से रिलेट कर सकते हैं, और आपकी समस्या का समाधान वहाँ से होता है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो मैं आपकी उसी समस्या के समाधान की बनाऊँ। तो चलिए मिलते हैं एक नई समस्या और एक नए समाधान के साथ अपने अगले वीडियो में।